हम वार्ड वाइज एक सूची बनाते हैं पहले। तो वार्ड नंबर 1 से किसका नाम लिखा जाए जी? पहलवान से वार्ड नंबर 1 आके पहलवान है ऊपर वाली वो सैंड वाली वो जो करता है राकेश कुमार राकेश कुमार पंकु राकेश जी जी। यहाँ बैठे हो नंबर 2 से जी, दो कौन सा है? वार्ड नंबर 1 बहल करा बहल के गुरु जी ये मैंने तुझे हां तू सर पहले टू में एक बहल पहले टू ना वन को नो जा सौली ना बहल तो बनाई गुरु ये सब बाउली वार्ड नंबर 3 जी। नहीं पहले टू तू सर पहले टू नहीं भाई तू सर लिख दे ना, तू सर के लिखना ये सब करो नहीं मैं लड़की भी दोनों लेडीज भी हो जाएगी तो बहल वन भी खबर है सब की पास में ठीक है वन जो भी बनना चाहिए भाई टू च पाइए वंदा किया तो टू वाले में अपने मोर वार्ड मोर वाले में चिपके पेड़ी बाड़ा सड़क कुनू और ये वाला जगह बादला ना। हाँ जी हाँ जी तो ये थले तो सुधा खाएंगे जी। हाँ जी आज की अध्यक्षता इस बैठक की आपके में चलेगा आज तो मेरी भी चलेगा। तो मैं सोचा कि अच्छा चलो नहीं आज तो फिलहाल अच्छा, आप ही हैं। हां करो नंबर कोई था बैठक की अध्यक्षता मिशन लेवल बात के देवा की नहीं era ऊपर ट्रेनर वाले काम को नहीं होना भी नहीं है काम करना है खाना खोना ना ये वाला काम मतलब और भी कुछ आज की बैठक में जो निर्णय लिए गए सर्वसम्मति से जो यहाँ पे स्थानीय इकाई का चयन करना है, स्थानीय प्रबंधन समिति का चयन करना है, इसके लिए 11 नाम जो प्रस्तावित किए गए मैं उनको एक एक करके पढ़ता हूँ। श्री करमचंद गुलेरिया, श्री राकेश कुमार, श्री रमेश राणा, श्रीमती देवी ठाकुर, श्रीमती वंदना, श्री राजेंद्र सिंह, श्रीमती मीना देवी, श्री भीखराम राम, श्री देशराज, श्री नरेश कुमार और श्री मनोज कुमार। तो मैं निवेदन करूंगा इन सभी व्यक्तियों से कृपया यहाँ पे आ जाएं। आपने सभी ने देखा होगा जब हम पूजा करते हैं, पंडित जी जब कुछ भी पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमारी संकल्प से होती है। तो हम निश्चित कर रहे होते हैं कि हम आज के दिन इस कार्य को करने के लिए नियमित हो जाते हैं। वही संकल्प है तो वही शपथ होती है कि जिस जिम्मेवारी को हम निर्वहन करने वाले हैं ईश्वर हमें वो ताकत दे, वो शक्ति हमें दे, वो सोच समझ हमें पैदा हो जाए ताकि इनके मूलभूत उद्देश्यों को हम पूरा कर सकें। इसके लिए हम एक छोटी सी शपथ ले रहे हैं क्योंकि अभी हम मिशन लीव के कॉन्सेप्ट को आप तक कितना पहुंचा पाए हमें भी खुद पता नहीं है, या कितने आप उसको ग्रहण कर पाए इसकी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन हमें पता है ये कौन सा बीज बोया जा रहा है और इस बीज का रूप क्या होने वाला है, हम भविष्य उसको देख रहे हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहल है कि कोई एक औपचारिक प्रयास नहीं है। जो मैं कहूँगा आप सभी लोग बोलेंगे, ठीक है जी?
मिशन रीव की ग्राम पंचायत इकाई बहलपेड़ी बल ब्लॉक जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की स्थानीय प्रबंधन इकाई के रूप में हम शपथ लेते हैं कि हम मिशन रीव के विकासात्मक व सृजनात्मक सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सत्यनिष्ठा के साथ तथा राग द्वेष व स्वार्थपरता से ऊपर उठकर कार्य करने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद। जो कार्यभार है वो मनोज जी देखेंगे। ये सिस्टम में हमारे तय है कि जो भी पहल जहाँ पे करेंगे वही सदस्य सचिव रहेंगे। तो पहल इनके द्वारा हुई है सदस्य सचिव, तो ये एक तरह के स्थायी है इस व्यवस्था के लिए। ऐसा हमारे बायलॉज में भी प्रावधान है। और अभी हम फिलहाल दो जो पदाधिकारी हैं उनकी बात करेंगे। एक समन्वयक, एक सह समन्वयक, कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कुछ भी भाषा में उसको नाम दे सकते हैं। तो दो व्यक्ति का चयन आपने आपस में से करना है कि अध्यक्ष पद के लिए, कन्वीनर के लिए, समन्वयक के लिए कौन व्यक्ति आप में से होने चाहिए, ये आप लोग तय करेंगे। और सह समन्वयक के लिए कौन होंगे। दो फिलहाल, तीसरे तो ऑलरेडी हैं। बाकी हम नेक्स्ट फेज में बात करेंगे जब एक्सपेंशन हमारी होगी। तो इसमें आपका के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम निकालना पड़ेगा उनसे। ना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बड़ा बुरा हूँ। कई कोई रिटायरी एसोसिएशन है, कोई और है, ये सुविधा जो स्कूल भी है, 9 से 3 स्कूल है। तो मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो उनके लिए मैं टाइम निकालूंगा। सर ये तो अब आपने तय करना है। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ होता तो मैं इससे पुनीत काम आपको दिखेगा नहीं कोई। सारे कंसोलिडेट करके, क्योंकि जो भी सारे उद्देश्य हो यहाँ पूरे होने वाले हैं। तो चाहे हमारे रिटायरीड का काम है, हमारे एजुकेशन का काम है, सारे कामों का समावेश यहाँ होते हुए आपको दिखेगा। फिर वो 8 घंटे को गाड़ी पड़ती है। अब ये तय आपने करना है। इसमें मेरा रोल इतना नहीं। आप बताइएगा फिर कौन देखो ना, राजेंद्र जी हैं, आप हैं, रमेश नरेश जी हैं। हाँ, कोई बात नहीं, जेंट्स और लेडीज वाइस चेयरमैन बन जाए। नहीं है तो बड़ा पवित्र काम है। जन सेवा से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है ना। पर सवाल है समय तो उसको निकालना ही पड़ेगा ना। अच्छा, दिमाग में एक नक्शा भी होना चाहिए कि हम जो एक मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और अध्यक्ष का रोल तो अहम होता है उसमें। सबसे बेहतर आदमी आप मेरी बात सुनो। मैं रिटायर्ड एसोसिएशन का संयोजक हूँ। अच्छा, कांग्रेस का उपाध्यक्ष, स्कूल का प्रबंधक हूँ भी। तो इतने सारे काम है कि मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो फिर ऐसा बोला आपने पढ़ना के लिए टाइम नहीं, फिर क्या उर्जी ऐसा काम तो इधर ही हो गया सब इतनी होंगे तो सवाल ही है ना। जानकार आदमी चाहिए, नॉलेज वाला चाहिए। ऐसे नहीं होता है, सब कुछ देखना पड़ता है ना। एक्सपीरियंस भी नहीं, आपके बिना नहीं होगा। नहीं होगा। चीज़ें गाय फोन आओ चलो नहीं है तो आप चलो भी मंडी खाए जो चलो है तो फिर किसी नहीं। ये जो शर्मा जी ने कहा, ये जो मिशन का मैं बड़ी बखूबी समझता हूँ। मिशन जो है, जैसे मिस्री लोग आए यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेजों के साथ, उन्होंने ईसाई बनाया, धर्म परिवर्तन किया उनका, परिवार के बीच में गए, बच्चों के बुजुर्गों के आंसू पहुँचे उन्होंने, और लोगों में एक सद्भाव पैदा हुआ और ईसाई आज मिशन तो बड़ी बात है, बड़ी इच्छा है। और इसके लिए तो भाई आदमी को फिर संकल्प रहना है और उसके लिए बड़ा भारी टाइम और आगे क्या करना है हमने, ये सारा उसके दिमाग में होना चाहिए।
ना थोड़ा लगा बता तो सब अच्छा वो बनाए थे ना 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 सब क्यों ना हो गई नहीं ना ये सबकी राय की भी आपको थोड़ा टाइम निकालिए आपके मार्गदर्शन में नहीं सच्चे छक दे नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उपाध्यक्ष के लिए जी, सह समन्वयक के लिए मजी है ये सब मजी फिर एरिया भी असर है बैलेंस भी बना रहे बैलेंस ठीक है गाड़ी भी कुछ हैं पर ये नहीं 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 मैं नहीं दे भाई सकती नहीं तो देवे टीम ना बनाई नहीं ना बनाई दो क्योंकि असर एरिया पे परले साइड भी ना कवर हो जाएगा तो बनाएगा तो ठीक है वंदना जी, बधाई हो बहुत बहुत बढ़िया। और बाकी जो लोग हैं हमारे आसपास के, उनके भी दुख दर्द दूर करने के लिए हम मिल के काम करेंगे, तो ये कृपा है। तो अगस्त का महीना हमारे पास इसकी शुरुआत के लिए अभी तक जो हमने किया वो बैकग्राउंड वर्क था, क्योंकि संस्थागत ढांचा खड़ा करना एक इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए हमें बेस चाहिए मेंबरशिप का, वो हो गया, कमेटी बन गई। अब हमने सर्विस के लिए आगे जाना है। इसमें मैं आपके कुछ सुझाव लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपके माध्यम से बातें निकल के आए, डिसीजन निकल के आए, तो ज़्यादा बढ़िया। हमारे पास 2-3 तरीके हैं अपनी सेवाएं शुरू करने। पहला तरीका तो ये है, जो हमारा पोर्टल है, वेबसाइट है, ये लैपटॉप लेके आपके पास आएंगे तो उसमें आपकी उम्र के हिसाब से कुछ प्रश्न आएंगे सामने। उन प्रश्न को आपने यस नो करना है, हाँ या ना करना है, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको सूट करती कोई चीज़ दिल में लगने वाली है, वहाँ हाँ कर दो। नहीं लगती है कि मेरे काम की बात नहीं, वहाँ ना कर दो। उससे क्या है, आपके इस अपनी अपनी उम्र के हिसाब से जो भी हमारी समस्याएं होती है, उनकी पिक्चर वहाँ पे आपको मिल जाएगी और उसका समाधान उसके बाद करना है। एक तरीका ये है कि हम पूरे आपके सामने आपकी उम्र के हिसाब से जो प्राथमिकताएं होती है वो सामने रख लेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी समस्याओं को, परेशानियों को वहाँ पे यस नो करके बता सकेंगे। उससे क्या है कि आपको एक फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी मिशन एक्चुअल में क्या है। अभी आपको मिशन का ज़्यादा पता नहीं है, वहाँ से आपको समझ बननी शुरू हो जाएगी कि एक्चुअल में किस दिशा में जाने की बात की जा रही है। पहली बात। अब दूसरा सवाल इसमें यह है कि हमारी ज़रूरतें तो कई तरह की निकलेंगी, सभी की अलग अलग निकलेंगी। उन सभी ज़रूरतों पे एकदम काम किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी हमारी टीम ब्लॉक लेवल पे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी तैयार होनी है। वो एक प्रोसेस है, लंबी प्रोसेस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब तक हमारा ब्लॉक का ढांचा बनता है, 1-2 महीने के अंदर तक मे भी तैयार हो जाए, तब तक हम आपकी सारी प्राथमिकताओं का तो उल्लेख उसमें हो ही जाएगा। साथ में कम से कम एक परेशानी जो हर परिवार की, हर व्यक्ति की है, जो भी आपको लगता है कि मेरा ये काम है जो बहुत परेशान हूँ जिसके लिए, कम से कम इसका हल निकल जाए, वो आप उसमें ज़रूर इंडिकेट करें। तो हम सारे काम शुरू नहीं करेंगे, हम एक काम हर व्यक्ति का लेने की कोशिश करेंगे। जब वो काम होने शुरू हो जाएंगे, तब तक हमारा ब्लॉक का सेटअप भी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो तमाम काम है, उन सबको हम एक करके आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल, अगर हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम एक सुनियोजित तरीके से प्रोग्रेस की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं जीवन में, तो प्राथमिकताएं हमारी अलग अलग बननी शुरू हो जाती है। पहली प्राथमिकता हमारी क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी, हमारा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में क्या है, हम खुद, हमारी इंश्योरेंस है, हमारे परिवार की इंश्योरेंस है,
गाड़ी, घर, महंगी चीज़ जो भी हमारे पास है, क्या वो इंश्योर्ड है? ताकि अभी क्या हुआ देखो, बारिश आई इतनी सारी, कई जगह में बहुत सारे घर के घर चले गए। और हमारे पहाड़ों में एक रिवाज है, पूरे जीवन की पूंजी को हम घर बनाने में लगाते हैं, और वो ऐसी बाढ़ आ जाए, वो घर बह के चला जाए, सोचो उस परिवार का क्या होगा। अगर उस घर की इंश्योरेंस हुई होती तो कुछ ना कुछ तो हमें क्लेम मिलता, हम नया घर बनाने के लिए काबिल होते, सक्षम होते। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमने इन चीज़ों को प्राथमिकता समझी नहीं। पर जो भी हमारे पास मूल्यवान चीज़ है, वो रिस्क कभी भी आ सकता है, किसी भी तरह का आ सकता है। तो वहाँ पे अगर हम इंश्योर करके रखें इन चीज़ों को, तो एटलीस्ट कल के लिए टेंशन नहीं होगी। एक छोटा सा अमाउंट वहाँ पे लगता है, इंश्योरेंस की जो किस्त होती है, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, पर हमारी लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ें उसके मामले में बच सकती हैं। दूसरा हमारा सवाल है हेल्थ का, क्योंकि जीवन तब तक है जब तक हम स्वस्थ हैं। एक अस्वस्थ आदमी के लिए जीवन की परिभाषा कुछ भी नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि मुक्ति कैसे मिले, वो ऐसा सोचना शुरू कर लेते हैं। तो हेल्थ इज सेकेंड पार्ट। हम स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम बीमार पड़े ही ना। बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर के चक्कर काटना तो एक आम बात है, पर हमें वहाँ तक जाना ही ना पड़े, उसके लिए हम क्या तैयारियां कर रहे हैं अपनी, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। तीसरा है फिजिकल हेल्थ के बाद मेंटल हेल्थ। हमारी 70 से 80% जो बीमारियां हैं, जो हमारी समस्या हैं, हमारे दिमाग से पैदा हुई होती हैं। या हमें सही समझ नहीं है विषय की, या हम इतने कमज़ोर अंदर से हो जाते कि हर छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा पहाड़ जैसा समझ लेते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं। या हम मन को साधने के लिए जो भी तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों का हमें पता नहीं है, तो वहाँ पे हम हर छोटी चीज़ को लेकर कई बार भड़ास निकालनी शुरू कर लेते हैं, क्रोधित होने शुरू हो जाते हैं। हर छोटी बात हमें परेशान करना शुरू कर लेती है, अपने से कम दूसरों से ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये हमने मन की स्थिति को समझा नहीं है, मन को साधने के लिए हमने कोई प्रयास किए नहीं। तो मन की हेल्थ, माइंड की हेल्थ को सुधारना, उसको ठीक करना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पूरा जीवन हमारा इस पर डिपेंड करता है कि हमने अपने मन को साधा कितना। वो तय करेगा कि जीवन में हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। उसके बाद हमारा परिवार तहस नहस हो जाता है, उसको हम बचाने के लिए क्या प्रयास करते हैं। फिर इनकम, सारा ताना बुना तो पैसे को चारों ओर घूमेगा। तो इनकम हमारी आज क्या है, इसको बेहतर करने के लिए हमारे पास उपाय क्या हो सकते हैं, हम कैसे बेहतर इनकम श्रेणी में जा सकते हैं, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या हमारे पास शिक्षा है, क्या स्किल्स है, क्या हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, क्या हमारे पास सोच है, क्या हमारे पास अवसर उपलब्ध है आसपास। उन सबको भी ध्यान में रखते हुए हमें ये भी सोचते कि हम बढ़िया इनकम की ओर कैसे जा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर रिच है ये एरिया, खेती में हमारी समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का समाधान क्या है, वो भी हमने खोजना। और हमारे सरकारों से जुड़े हुए जो काम है, जो पेंडिंग है बहुत समय से, कोई सोच नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, उसका हल नहीं मिल रहा है, तो उनके समाधान हमने कैसे निकालने। या जीवन में और कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, या शुरू किए हुए काम धंधे को और बढ़िया करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या समय सीमा है, क्या संसाधन है, क्या हमारे पास विकल्प है, क्या सहयोग उपलब्ध है। सहयोग तो मिशन भी उपलब्ध करवाए। तो ये तमाम बातें हैं। और इसके अलावा भी जो भी चीज़ हमें परेशान कर रही है जीवन में, उस परेशान करने वाली बात को सिर्फ सिस्टम में लाना है एक बार, उसके चुपचाप हल हर व्यक्ति को उसके घर में उसके पास मिल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था मिशन देखती है। बहुत सारी समस्या लोगों की ऐसी होती है, लोग दूसरे से बयान नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हमें एक व्यवस्था करनी है कि हम एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से उनको हल कैसे दें। उन तमाम विषयों में हमने काम करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे। हम पहला जो हमारा
एक प्रयास रहेगा कि आपको मिशन रीफ की एक झलक मिलना, वो झलक मिलेगी जब आपके आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए रावत जी आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, परिवार के हर सदस्य के साथ बैठेंगे। क्योंकि अगर 4 लोग हैं एक फैमिली है, उनकी चारों के सबके अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं, सब आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं, वहाँ उनके सबके साथ सबके लिए समाधान का एक प्लेटफॉर्म है। तो पहला हमारा प्रयास रहेगा कि आपको वो फीलिंग देना कि आप मिशन रीफ को एक बार एहसास हो जाएगा आपको कि ये बात है क्या, क्यों हमें इस व्यवस्था के साथ जुड़ना है और कहाँ लेके हमें जा सकते हैं। और दूसरा, एक एक जो समस्या आपकी ज्वलंत समस्या जिसकी भी है, तो वो कम से कम वहाँ पे आ जाए और हम कोशिश करें तो एक एक प्रॉब्लम हर एक की उसको सेटल करने के लिए हम प्रयास करें। और उसके बाद हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहला हम सोशल सिक्योरिटी का सेगमेंट पकड़ेंगे, फिर हम फिजिकल हेल्थ का, फिर मेंटल हेल्थ का, फिर इनकम का, फिर एग्रीकल्चर का, फिर बिजनेस का, ऐसे ऐसे करके फिर एक एक करके हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ेंगे। धीरे से बढ़ेंगे लेकिन स्ट्रांग होके बढ़ेंगे, ताकि एक ऐसा समय आए जहां हमें लगे नहीं, अब हमें एहसास है कि हमारे दुख तकलीफें जो भी हैं उसके लिए एक सिस्टम है खड़ा। मिशन रीफ का जो मूवमेंट है, जो आंदोलन है, सहकारी आंदोलन है, एक व्यवस्था खड़ी है हमारे साथ। इस पर हमें चिंता करने की अब बात नहीं, तो हमें उस व्यवस्था में। तो बाकी आप इसको लेकर क्या कहते हैं, तो आपके भी थोड़ा राय जानना चाहेंगे। गुरु जी, आप क्या कहते हैं? विचार करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद जी ठीक है जी जी इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा जी। अभी हमें पहली बार मीटिंग है, आप पहली बार आए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। आपके लिए कुछ मटेरियल भी हम भेजेंगे, उसका समझ पैदा करेंगे। सर, आपका क्या कहना है, जो भी विकल्प रखा तो पूरे एरिया का सर्वे करके लगेगा पता भी ये प्रॉब्लम क्या है। अभी हम पब्लिक प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे, अभी हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम में जाएंगे। व्यक्ति की अपनी लड़ाई क्या है, उस लड़ाई में उनके साथ शामिल होना है। मतलब अर्जुन के साथ कृष्ण बनना है मिशन में। वो व्यक्तिगत लड़ाई है, इंडिविजुअल, परिवार की, व्यक्ति की। जो सर्वे वाला काम है वो पब्लिक सर्विस है, वो तो सरकार का काम है, वो उसको हम टेकअप नेक्स्ट फेज में करेंगे। नहीं तो इंडिविजुअल जाना पड़ेगा ना। हाँ, इंडिविजुअल जाना, हर घर में बैठना है। ये रावत जी बैठेंगे 2-2 घंटे हर परिवार के साथ लगाएंगे, मतलब परिवार के हर सदस्य के साथ बैठ के एक परिवार में जाएंगे, 2 घंटे कम से कम वहाँ पे, तो जाके एक पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। सर, आप क्या कहते हैं? ऐसे ही चलते हैं जी। मैडम, आप ऐसे ही ठीक है। प्रधान जी जी, उपाध्यक्ष जी। सही है सर, जैसे जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स का पता लगेगा, उनको फेस करेंगे, फिर उसका हल निकलेगा, वैसे वैसे हमारी संस्था भी आगे काम करेगी। जी जी, उसी के साथ लोग भी आगे जुड़ेंगे और वैसे ही काम भी अच्छे से हो पाएगा। हमें भी उसी तरह से पता लगेगा जब हम करेंगे इसके साथ काम, उसी तरह से। बिल्कुल। चलो अभी जब फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, करेंगे, तब फिर हो पाएंगे। गुरु जी, जैसा सब मिल के बैठ के करेंगे। रावत जी। सर, हमको तो वही है, हम कैसे हो गए, अपने आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे। गुरु जी, अब अध्यक्षीय भाषण आपकी ओर से, अब अध्यक्षीय। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये रावत की हर घर में जाएंगे और हर घर की समस्याओं के बारे में पूछेंगे। और इनको देखिए बड़ा टफ काम है, क्योंकि एक बार ये कब जाएंगे, कहाँ, कितना टाइम निकाल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, मैं सोचता हूँ बड़ा ही मुश्किल है। हाँ, इनफैक्ट इन्होंने जाना है मेंबर्स तक ही। हाँ, ये नॉन जो मेंबर्स नहीं है वहाँ तक हर घर नहीं। जो मेंबर है, मेंबर्स 50 मेंबर है, बस पहले उन्हीं को उन्हीं उसके बाद फिर बात की बात। जो लग जुड़ते जाएंगे उनके पास बात होगी। हाँ, जो इसमें जुड़ेंगे नहीं, जिनका कंप्यूटर में डेटा नहीं है, वहाँ तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये जो सेवाएं हैं सिर्फ उन्हीं को दे पाएंगे जो सदस्य बने हुए हैं, सेवाएं उन्हीं को ही जाएगी, वहीं जाएंगे। जी जी बिल्कुल। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी ओर से।
हाँ जी आप तो हमारे साथ और भी आए हैं शिमला से। मनु जी, ये मिशन रीव के प्रमोटर है शिमला। ये कॉर्पोरेट ऑफिस में ही इनका टेक्निकल सपोर्ट एंड मोबिलाइजेशन का रहता है। 2 मिनट हम चाहेंगे कि आप नई कमेटी के साथ थोड़े रूबरू हो जाएं। मनोज शर्मा। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा। क्या हुआ कि एक बार इसी तरीके का एक गांव था और एक साधु महाराज जी वहाँ से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते उनको ना प्यास लगी और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही उन्होंने पेड़ के नीचे पानी पिया और कुछ खाने की कोशिश की, वहाँ से हम में से एक व्यक्ति गुजर रहा था। जैसे ही वो गुजर रहे थे तो उन साधु महाराज जी को बोला, हाँ भाई बाबे, आते भी है ना इधर, सब लोग बोलते हैं हाँ भाई, पहले इंक्वायरी होती है, हाँ भाई बाबे तू कैसे, यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें। जब वो सेटिस्फाई हो गए तो उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने कि बाबा जी, इस गांव का सबसे बड़ी आदमी मैं हूँ, बाकी सारे चोर हैं। यहाँ पे ठीक लोग नहीं हैं, तो इसीलिए मेरी बातें ही सुनना। वो चले गए। थोड़ी देर बाद और व्यक्ति आ गया, आप में से कोई, उसने भी ठीक वही चीज़ की। तो धीरे धीरे उस साधु महाराज जी को ये महसूस हुआ कि शायद ये मेरे लिए सही जगह है। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते और मेरा धंधा यहाँ बढ़िया चल सकता है। अब क्या हो गया कि हम आपस में बात तो नहीं करते, तो क्या हो गया कि तीसरे आदमी ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। और रोज़ लेडीज़ भी चाहे जेंट्स डेली उनके पास जाती थी कि साधु महाराज जी आज ऐसा हो गया, ये सारे चोर है, ये मेरा तो सुनते नहीं है, मतलब बेकार है, ये सारे मेरे से जलते हैं। ठीक है, तो सुबह जैसे उठते पेट में दर्द हो जाती शुरू लोगों की कि भाई आज तो ऐसी बात है, उसमें नमक मिर्च डाल के बताएंगे। तो एक दिन क्या हो गया, साधु महाराज जी उब गए और वहाँ से चले गए हाइट पे, जैसे हमारे पहाड़ों में आ गए। अब इतने सारे लोगों को सुबह तो पेट में दर्द हो, क्योंकि बात बता रही है, एक्साइटमेंट है, तो ये चीज़ तो बतानी है कहीं ना कहीं, क्योंकि सुनने वाला था बंदा वहाँ। तो वो उन सब लोगों ने क्या किया कि उस साधु महाराज जी को ढूंढने की कोशिश की और वो वहाँ पहुँच गए। तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, साधु महाराज जी मेरे को ये हो गया, वो हो गया। तो साधु महाराज जी ने बोला, रुको बच्चा रुको। उन्होंने एक एक कागज़ सबके पास दिया और बोला कि अब आप अपनी समस्या लिखो। और जैसे ही उन्होंने समस्या लिखी, फिर एक कटोरा दे दिया और सबने उसमें अपनी समस्या डाल दी। अब उसको मिलाया गया, फिर सबको बोला गया कि एक एक कागज़ वापस निकालो। अब जब वो कागज़ वापस निकला तो इनकी जो प्रॉब्लम थी इनके पास चलेगी, इनकी प्रॉब्लम इधर चलेगी। और सब ने जब वो पढ़ने लगे तो यार फिर वो लगा कि यार सामने वाले की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, अपनी प्रॉब्लम में फिर छोटी लगने लगी। फिर साधु महाराज जी ने बोला, क्या हुआ, आप क्यों परेशान हुए? बोलो समझ नहीं आ रहा क्या है। फिर साधु महाराज जी ने बोला कि समस्याएं है, सबको है, सबको अपनी बड़ी बड़ी लगती है और इसका समाधान हम सबके पास है। जैसे कि मिशन जीव, हम सब लोग मिलके सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। आप सब, हम सब बधाई के पात्र हैं कि इसका जो बीज है वो यहाँ से शुरू हो गया। तो बाकी मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हम लोग नशे के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी या जो नए नशे है, चिट्टा है, अफीम है, इस तरीके के नशों में फंस गया है, छोड़ नहीं पा रहा है, उसके ऊपर हमारी पकड़ बहुत अच्छी है। हम उनको बहुत अच्छे ढंग से नशा छुड़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आप सब मतलब सिर्फ अपने तक ये बात ना रखें, आगे भी लोगों को बताएं। हमारी संस्था इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज जी। मिसेस सुषमा शर्मा हैं जो आईडी की एक डायरेक्टर भी हैं, तो महिला एम्पावरमेंट ये जो स्थापित है। आप सभी का अभिनंदन। आप सभी मेरे से सभी ज़्यादा अनुभवी लोग बैठे हैं, पर मुझे मिशन रीव का सदस्य होने के नाते बहुत एक गर्व महसूस होता है कि यस, मैं भी इसका एक पार्ट हूँ। और आज इस छत के नीचे मनोज जी आपके सहयोग से और आप सभी के सहयोग से यहाँ पर देखने को मिला कि बहुत जागरूकता आनी शुरू हो गई है लोगों के बीच में। जैसे मिशन रीव में कहा गया है कि हर एक बात,
खास करके हम महिलाओं के लिए जो हमारा अपना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको हम किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। कई बार कभी कोई बात ऐसी रहती है कि किसी से भी नहीं। तो मिशन लीव में एक कॉन्सेप्ट जो है हम फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा, इवन माँ बनने से लेकर उससे पहले से लेकर उस अपने अधिकारों से लेकर अपनी जानकारी से लेकर के कहाँ हमें आगे जाना है, हमारे क्या सपने हैं, सपने हुए हैं जो खुली आँख से देखे जाए, है ना जी। सोए सोए सपने तो माना कि वो एक सुप्तावस्था में देखते हैं, हम सबको खुली आंखों से सपने देखने चाहिए और वो ज़रूर साकार होते हैं। और मिशन लीव का आप भरपूर मतलब इसमें सहयोग दीजिए। और मेरी महिलाओं से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप्स में जब भी बैठती हैं तो काइंडली इसकी चर्चा ज़्यादा करिए कि आप 4 हैं तो कल को 8 होंगी, क्योंकि हम महिलाओं कहते हैं कि हमसे ज़्यादा स्प्रेड होती हैं चीज़ें। तो हम जहाँ भी बैठे हर एक के साथ ये डिस्कस करें, अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। और जैसा अभी मनोज जी ने भी कहा कि नशों को लेकर के, क्योंकि आजकल की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ चलती जा रही है। पर बच्चे ही क्यों, क्योंकि हम पेरेंट्स भी शायद उतने ही भागीदारी उसके लिए, क्योंकि हमारे पास आज समय नहीं है। हमने अपने बच्चों को सारी सहूलियतें दी है, लेकिन हम हो सकता है मैं अगर परेशान हूँ तो मेरा बच्चा भी तो परेशान हो सकता है। क्या हमने कभी काउंसलिंग की? क्या हम कभी उनके साथ बैठे कि क्यों ऐसा क्यों है? तो इसमें जो मिशन लीव है ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक इतने छोटे से बच्चे से लेकर के जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक के लिए। तो मेरी नई कमेटी से और आप सभी लोगों से यही विनती है कि इतिहास रचा जाए, वाकई इतिहास रचा जाए। थैंक यू सो मच। आप सबको दिन शुभ हो। थैंक यू। सो अब हम कंसोलिडेशन की ओर चलते हैं। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है, कहीं दूर नहीं देखना है कि कोई आएगा हमारी मदद करेगा। हमने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना है कि स्वयं अपने लिए हम सभी लोग मददगार हैं। हमने तो सारे संसाधन हम सबके पास हैं, नॉलेज हमारे पास है, एक्सपीरियंस हमारे पास है, संसाधन हमारे पास हैं, पैसे भी हमारे पास है, खर्च करने के रास्ते भी हमारे पास है, सब कुछ है। हमने ये कोशिश करनी है कि हम दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा अपने लेवल पे अपनी समस्याओं के समाधान के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये है मॉडल। उस मॉडल को हमने ज़मीन पर उतारना है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। मैं निवेदन करूँगा गुरुजी से अध्यक्षीय भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की क्लोजिंग की जाएगी। आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी जो इस मिशन के प्रायोजक हैं, मनोज शर्मा जी, और आदरणीय कमेटी के सदस्य और इस मिशन के सदस्य, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। बड़ी संख्या में आए और एक नई शुरुआत हमारे इस पंचायत में आज से हो रही है। और शर्मा जी के तो हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने पूरी हिमाचल प्रदेश में बहल पंचायत को चुना। और क्यों चुना? मनोज जैसे व्यक्ति को मिले। मनोज में जो स्पिरिट है काम करने की, जो ऊर्जा है, वो वाकई सराहनीय है। इन्होंने हर घर तक दस्तक दी, हर गांव में दस्तक दी, हर दरवाजे पर गए और प्रयास किया कि इस ढांचे को खड़ा किया जाए शर्मा जी की प्रेरणा से। और आज हम देखते हैं कि शुरुआत हुई है और शुरुआत जब हुई है तो आगे बढ़ेगा। ये शर्मा जी का, मैडम का, आपका बराबर मार्गदर्शन रहना चाहिए। अभी हमारे दिमाग में इसके बारे में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब आप समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने खाका बनाया है बहुत बड़ा, मैं तो उसी वक्त बोलने वाला था कि शर्मा जी जो आपने एक नक्शा बनाया हो अकल्पनीय है। यहाँ स्कूल चलेगा, बैंक चलेगा, मिशन की तरफ से ये होगा वो होगा, लेकिन
जब हम संकल्प करते हैं, जब हम एक दृढ़ इच्छा रखते हैं तो पूर्ति भी होती है उसकी। और ये बड़ा पवित्र, बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा काम है। और हम जैसों के लिए जो वयोवृद्ध हैं, ये मौका है जनसेवा का और एक माध्यम है। तो शर्मा जी के बड़े आभारी हैं कि आपने देखा किसी बार यहाँ आए और हमें भी थोड़ा सा जागरूकता स्फूर्ति पैदा की कि इस पंचायत में एक नई चीज़ शुरू की जाए, जो कि एक दूसरी पंचायतों के लिए भी एक आदर्श बने। तो मुझे बहुत धन्यवाद मैडम जी का, मनोज जी का, और विशेष तौर पे अपने मनोज जी का, जिन्होंने इसको प्रारंभ किया है। हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, औरों से भी सहयोग लेंगे जितने कोशिश। हालांकि हमारे पास समय कम होता है, लेकिन बड़ा पवित्र काम है, इसके लिए तन मन से हम कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जब हम प्रण करेंगे तो उसका लक्ष्य हासिल होगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ एक भाभी जी का तो बहुत आभारी हूँ मैं, जिन्होंने मकान इस बैठक के लिए यहाँ, इस बैठक के लिए, अन्यथा और कहीं जगह नहीं थी ऐसी, ऐसा खुला, बहुत बढ़िया और आप स्वागत। तो भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बैठक दी और यहाँ बड़ा सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। शर्मा जी आप जरूर मार्गदर्शन कीजिए, हम बिल्कुल जो खाका आपने बनाया हुआ है उस तक पहुँचने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद। जन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भूषण जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए